दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 33rd वीडियो 14-33। आज हम लोग पहले चैप्टर के तीसरे सेक्शन का दूसरा श्लोक देखेंगे दोस्तों, 1-3-2। यमराज नचिकेता और मीन्स टू एक्वायर विद्या, ऐसे टॉपिक से भरा हुआ यह शास्त्र दोस्तों। पिछले सूत्र में नचिकेता को थोड़ा गहराई से समझाते हुए यमराज ने बताया कि ये एक नहीं दो हैं, और फिर बताया कि जो ये ज्ञान कांड वाले, कर्म कांड वाले और उपासना कांड वाले होते हैं, ये मानते हैं कि वो है, इट एग्जिस्ट्स, बियॉन्ड में रहता है। और जो ये एथीस्ट होते हैं और जो मटेरियलिस्ट्स होते हैं, ये बिलीव करते हैं दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। इन कंजंक्शन विद दिस सूत्र यमराज अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 1-3-1। यह सेतुरी जानानामक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षतं पारम नाचिकेतम शाके मही। जर्नी के एंड पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यह सेतु ई जानानाम, सेतु है यहाँ पे एक, देयर इज ए ब्रिज, for the performers of sacrifice। ऊपर बताया ना कि what types of sacrificers we could be। तो आप उसमें जर्नी पे चलेंगे तो how you will get over to the beyond। यहाँ एक सेतु की बात बताई जा रही है। अक्षरम ब्रह्म यत् परम, for reaching the indestructible highest Brahman। अभयम तितीर्षताम पारम, जो ये दूसरा है ना, it takes man beyond all fear to the non-duality अद्वैत। whereas जो पहला वाला ब्रिज है ना दोस्तों, it takes man beyond sorrow to the other shore, to the heavens। नाचिकेतम शके मही leads the Nachiketa's fire, which we have already understood। धर्मराज ने डिस्टिंक्ट सीकर्स की डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट्स समझा दी है। अब धर्मराज साधन की बात बता रहे हैं। धर्मराज कह रहे हैं जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है,
उस नचिकेत अग्नि को और जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। दुख को पार करने का साधन होने से जो नचिकेत अग्नि यजमान के लिए सेतु के समान होने के कारण सेतु है, उसे हम जानने और चयन करने में समर्थ हों। टू बी एबल टू चूज, और आगे बोलते हैं जो भय रहित है और संसार के पार जाने की इच्छा वाले ब्रह्मवेताओं का परम आश्रय अविनाशी आत्मा नामक ब्रह्म है, उसे भी हम जानने में समर्थ हो सकें। ये ब्रिज जो है ना दोस्तों, ये सबके लिए नहीं है, ऐसा बता रहे हैं इसमें यमराज। कर्मवेता का आश्रय अपर ब्रह्म और ब्रह्मवेता का आश्रय पर ब्रह्म, ये दोनों ही ज्ञातव्य हैं। यह है इस वाक्य का अर्थ। ऋतम पिबंतो इत्यादि मंत्र से इन्हीं दोनों का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, this is a sort of a summary. Yamraj is revising before getting further. We are able to know the fire, which is the bridge of those who perform sacrifices, and also the highest immortal Brahman, fearless, and the other shore for those who wish to cross the ocean of sansar. Setu, bridge. Friends, it is also refuge, The Nachiket fire that has been discussed earlier is described here as a bridge that connects the mortal world of ours with the shores of that immortal life in the heavens. यह सूत्र दोस्तों पुनः ये कर्म कांड वालों का और ज्ञान कांड वालों की जो गोल है उसके बारे में बात कर रहा है। The first part of the mantra asserts that this sacred fire, if performed with sincerity, faith and devotion as prescribed, can lead the ego-centered soul to that realm of consciousness called the heavens. यह भी बता रहा है कि the duration of existence in embodiment there being longer than the life upon this earth. In a relative sense, it is indeed an immortal life. And in the second part of the mantra, there is the glorification of the goal reached by the Jnani through his meditations upon the nature of the soul and its relationship with the total soul. तो दोस्तों, एक तो यहाँ पे बताया गया है अबाउट
the bridge and need of the Karma Upasak. Those performing the Nachiketa's fire sacrifice, those wishing to obtain entry into the higher realms of heaven after death. In their case, the Setu or bridge is between the earth and the heavenly planes. This is the bridge, E Jana Naam, of the sacrificers or for the sacrificers. ये जो नचिकेता का सेकंड बून है ना दोस्तों, that meets the need of the कर्म उपासक्स. ये है who wish only to go to the heaven to enjoy the pleasures there, even if they are only temporary. They desire to go beyond the sorrows they face in this world. The Karma Upasakas see the self as something to be worshipped, so as to obtain some favor, that of going to heavenly planes to enjoy the refined pleasures there. And secondly, this sutra also talks about the bridge and need of the jnani. Slowly we have also known about the self in the last chapter. We stepped into the higher realm of Brahman, which is for those wishing to obtain exit from sansar. In their case, the setu or bridge is from manifested plane of unreality to the unmanifest plane of the absolute reality. Titirtham, of those who wish to cross, या for those who wish to cross. This is, the third boon of Nachiketas, which meets the need of jnanis and who wish to attain the supreme Brahman, imperishable and eternal, and thereby come out of the birth and death cycle permanently. They attain freedom from the fear by reaching non-duality, where there is no other to cause any fear. The jnanis see the self as something that is their own higher self, to be meditated upon and united with, so as to be totally liberated from all desire for favors and be freed from all sorrows of the relative world. दोस्तों, दुख निवृत्ति ये एक बात है और अभय ये एक दूसरी बात है. दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे यमराज. दोस्तों, अगर हम लोग भी एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लें इस स्टेज पे, तो हमारे लिए आगे का मार्ग सुगम हो जाएगा. दोस्तों, जब हम लोग पतंजलि योग दर्शन के चैप्टर सूत्र देख रहे थे, तब भी हमने यह मार्ग, यह तरीका फॉलो किया था, और अपने कॉलेज के दिनों में भी ऐसा ही रहा हमारा स्टडीज़ का पैटर्न. बीच बीच में एक बार आज तक जो देखा है उसको रिवाइज कर लें, मेन पॉइंटर्स, तो आगे का ज्ञान थोड़ा आराम से समझ में आ जाता है. तो त्रिनचिकेता की बात यहाँ पे की जा रही है. This can be taken to mean two things.
one who has performed the Nachiketa's fire 3 times, or second, one who studies it, who possesses knowledge of it and who performs it. Studies, possesses and performs. फिर त्रिभिः संधिं की बात आती है. The connection with the three could have these 3 meanings. The 3 influences on man: mother, father, guru. The 3 means of knowledge: direct perception, inference, and the scriptures. And it could also mean, as has been stated by our rishis, Vedas, Smritis and utterances of the wise. और फिर त्रिकर्मकृत की बात आती है. One who undertakes the 3 kinds of karma enjoined upon every Brahman householder. ये यज्ञ, दान और तपस, सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी, इसकी बात यहाँ पे दोस्तों हमें समझाई गई है. यही हैं लोग धरती पे. यमराज नचिकेता को इन्फॉर्म कर रहे हैं रिगार्डिंग द एंटायर जिस्ट ऑफ ऑल साधना इन द मैनकाइंड. कर्म कांड की बात कर रहे हैं रिलेटिंग टू द सेकंड बून. ही इज टेलिंग दैट इट इज अबाउट द वे टू हेवन. ये है टेक्नोलॉजी, है वेल्थ क्रिएशन, है इन द राइट वे. ये वैल्यू इंजीनियरिंग की बात है दोस्तों. कभी थी, जो ये मॉडर्न युग है ना हम लोगों का, अब ये वैल्यू इंजीनियरिंग मुझे नहीं पता, शायद नहीं है. ये प्राइवेटाइजेशन या व्हाटएवर वैल्यू इंजीनियरिंग अब एज ए चैप्टर ही खत्म हो गया है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में से. मेरी नॉवल द स्वामी में मैंने शो किया है कि एक नागा साधु को जब किसी ने अपना प्रोडक्ट दिखाया कि उसने एक धारदार तलवार में हीरे जड़ दिए हैं, तो वो नागा साधु तो इतना गुस्सा हो गया कि उसको मारने ही दौड़ा. तब भी मुझे ये बात समझ में आई थी, आज भी मुझे ये बात समझ में आती है. मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये बात समझ में आती होगी. ये वैल्यू इंजीनियरिंग की बात है दोस्तों. और फिर है ये ज्ञान कांड रिलेटिंग टू द थर्ड boon is about the beyond. Man has not only to know the truth, he has to attain it. The man has to reach there. दोस्तों, जब एक चीज हम जानते हैं कि हमारे भारत का जितना भी ज्ञान है वो सब महादेव का पार्वती जी को जो प्रवचन है उसी में से निकला है. ये तो हम जानते ही हैं. और जब माँ पार्वती पूछती हैं शिवा को कि क्या तरीका है वहां पहुंचने का, तो शिव का एक वर्ड का आंसर है उसमें, विज्ञान. दोस्तों, इस बात पे गौर कीजिए, सोचिए इसके बारे में. फिर उपासना कांड की बात भी समझाई गई है. और दोस्तों, आगे जाते जाते अब तो हमारे यहाँ पे भक्ति मार्ग भी आया एक. ये तो आपको पता ही है दोस्तों. It evolved rather recently. यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, the man can reach the doorsteps of the Lord.
कब भगवान उसको भीतर लेंगे, ये भगवान की अपनी मर्जी पे होता है। और इसके अलावा एथीस्ट है ये चाइनीज, और ये लिबरल्स, लेफ्टिस्ट्स, कम्युनिस्ट्स, इनकी अपनी एक दुनिया है। अच्छे मात्रा में ये है। और एक हैं दोस्तों ये मटेरियलिस्ट्स, चारवाक्स, मोस्टली वेस्टर्नर्स, पूरा वेस्ट, यूरोप, अमेरिका में तो दोस्तों फिलॉसफी ही है डॉलर मार्क, कैपिटलिज्म। So these 5 types of people are totally identified for Nachiketa by Lord Yama in this sutra, which is summarizing the studies till this stage. दोस्तों जरा एक चीज़ अपने मन में रखिएगा कि हम जो है ना, ये इंडियन प्रोफेशनल्स जिनकी ओपन सीक्रेट हमेशा बात करता रहता है, हम ऐसा ना हो कि किसी भी स्टेज में ना हो, हम कोई ये 6वीं कैटेगरी बन जाए, बहुत लॉस हो जाएगा दोस्तों। ये मेरी उसी बात को पुनः बताने वाली बात है। हम हैं भी और नहीं भी हैं। हमारा कुछ ना हो सके ऐसा ना बनिएगा। ये जो हमको बहुत सारा ज्ञान हो गया है, जो हमने बहुत सारा पढ़ लिया है और जो हमें बहुत सारा पढ़ाया जाता है, सम होने वाली बात, विज्ञान होने वाली बात, विज्ञान हो जाने वाली बात, इस सब में से हमें ढूंढना है। और ओपन सीक्रेट टेल्स यू वी कैन बिलोंग टू ओनली द फर्स्ट कैटेगरी, द ज्ञान कांडी। आवर ब्रिज कैन बी टू द ब्रह्मलोका। बाकी जो 2 बचते हैं उनके लिए द ब्रिज इज टू द हेवंस। और दोस्तों बात चली है तो मैं ये भी बता दूं कि हमारे देश में तो कितने संप्रदाय हैं दोस्तों। केवलीज हैं, सखी पंथी हैं, बाउल्स, कितने हैं दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे। ये सब स्पेशली आई हैव हैड द fortune or misfortune to spend my some time with the Kevalis with no hard feelings about them. अपना पंथ निकाल लिया है इसी में से ही, जो हमारी सिंपल स्टोरी कथोपनिषद ने ह्यूमैनिटी को सबसे पहले बता दी। और अब वो अपने आप को वेदांती नहीं मानते, वेदांतियों को तो बहुत छोटा समझते हैं। गलत है। सनातनी ऐसा नहीं सोच सकता। ओके, आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस सूत्र इन क्वाइट अ डिसेंट elaboration. I am pretty sure you would have liked the explanations of this sutra. Thank you, friends. May God bless us all. I would request you to kindly like this video. Please share this video with your contacts whom you find worthy of such knowledge, to whom this will be of value and worth. Friends, this series 14 of the Kathopanishad can be in your digital library for
reference in the future whenever you feel the need of it. दोस्तों स्टेज तो आएगी, ये तो श्योर है, you know. So this is my request. Okay friends, अब हम अपने इस वीडियो को विराम देंगे. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. थैंक्स फ्रेंड्स.